अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, चूँकि ज़कात किनको हम दे सकते हैं और किनको नहीं दे सकते हैं, ये बातें जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। चूँकि अगर आपने ज़कात का पैसा उस इंसान को दे दिया जिस इंसान को शरीयत ने देना जायज़ करार नहीं दिया है, तो ऐसी कैफियत में आपका पूरा पैसा गोया कि आपने जला दिया। इस तरह से हो गया। ज़कात का पैसा जो देना जायज़ है जिन लोगों को, वो 7 लोग हैं। कितने? 7 लोगों को हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी हम ज़कात का पैसा नहीं दे सकते हैं। वो कौन लोग हैं, ज़रा आप गौर से सुनिए। पहला शख्स जिसे हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं वो है फ़कीर। फ़कीर वो फ़कीर नहीं जो आम तौर पर अभी आ जाता है ना, जिसके फटे लिबास जो हैं रमज़ान के मौके पर अलग ही तैयार रहते हैं, वो फ़कीर नहीं, बल्कि फ़कीर किसे कहा जाता है वो भी शरीयत ने बयान किया है। तो इस वजह से पूरी वीडियो बिल्कुल हकीकत के साथ जानिए, सही तौर पर आप जानिए, ठीक है। पहला शख्स फ़कीर, दूसरा शख्स मिस्कीन। मिस्कीन जो हो उसे हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आमिल, उसे हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं। और चौथा रिकाब। आखिर शरीयत की नज़र में फ़कीर किसे कहा जाता है, मिस्किन किसे कहा जाता है ना, आमिल किसे कहा जाता है, रिकाब किसे कहा जाता है, ये पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन पहले आप एक एक करके नाम सुन लीजिए, ठीक है। और पांचवा है गारिम, और छठा है फी सबीलिल्लाह, और 7वां है इब्नुस सबील, है ना। तो ये 7 ऐसे लोग हैं जिसको हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं। अब फ़कीर कौन है वो आप सुन लीजिए। फ़कीर आम तौर पर जो आ जाते हैं, है ना, जिसके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन भूख पैसे की इतनी ज़्यादा होती है कि पैसा होने के बावजूद भी वो मांगने के लिए आ जाते हैं। उसको ज़कात का पैसा देना जायज़ नहीं, अगर देते हैं तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। फ़कीर किसे कहा जाता है वो आप सुनिए। फ़कीर शरीयत की नज़र में वो आदमी है जिसके पास कुछ हो, यानी रहने सहने का सामान हो, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा हो, है ना, सारी चीज़ें हो, खाने पीने का, लेकिन उसके पास इतना पैसा ना हो कि वो शरीयत की नज़र में मालिक निसाब कहलाता हो। जैसे 2025 में अगर आप देखें मालिक निसाब किसे कहते हैं, तो जिसके पास 65,000 है, तो ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में वो मालदार है। अगर किसी के पास 10,000 है लेकिन खाने पीने का सामान है ना, और रहने का मकान है, तो ऐसी कैफियत में उसे फ़कीर कहा जाता है। उसको हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ़कीर हो, यानी रहने का मकान हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, खाने के लिए खाना हो, लेकिन 65,000 या उससे ज़्यादा पैसा ना हो, उसे शरीयत की नज़र में फ़कीर कहा जाता है। अगर ऐसा इंसान है तो ऐसी कैफियत में उसे मांगना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई ज़कात का पैसा उसे दे देता है तो ऐसी कैफियत में उसकी ज़कात अदा हो जाएगी, ठीक है। अब मिस्कीन किसे कहा जाता है वो आप सुनिए। मिस्कीन और फ़कीर आमतौर पर लोग समझते हैं कि एक ही है, नहीं, एक नहीं है। मिस्कीन शरीयत की नज़र में किसे कहा जाता है वो आप सुनिए। मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ ना हो, ना रहने के लिए मकान हो, ना खाने के लिए खाना हो, ना ही पहनने के लिए सही तौर पर कपड़ा हो। अगर वो खाता भी है तो वो दूसरे टाइम का मोहताज होता है, तो उस इंसान को मिस्कीन कहा जाता है। और मिस्कीन को मांगने की इजाज़त है, और ऐसे लोगों को ही ज़कात का पैसा देना ज़्यादा सवाब है, ठीक है। अब आमिल किसे कहा जाता है वो आप सुनिए। पहले के दौर में बादशाह होता था, है ना, और वो बादशाह एक शख्स को ज़कात का पैसा वसूल करने के लिए गांव-गांव भेजा करता था ताकि ज़कात सबकी अदा हो जाए और ऐसी कैफियत में कोई गुनहगार इलाके में ना रहे। तो उस ज़कात का पैसा मांगने वाले शख्स को आप जो है ज़कात का पैसा दे सकते थे, लेकिन अभी के दौर में वो तो पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो खैर इस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चौथा है रिकाब। रिकाब किसे कहा जाता है वो आप सुनिए। रिकाब से मुराद मकातिब ग़ुलाम, यानी ऐसा ग़ुलाम पहले के दौर में होता था। जैसे अगर हम ग़ुलाम बादशाह के हैं तो बादशाह ने ये लिख दिया है कि अगर आप मेरे पास 10,000 लाते हैं तो ऐसी कैफियत में हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो उस रिकाब के लिए शरीयत ने जायज़ करार दिया है कि ज़कात तुम मांग सकते हो। अगर कोई शख्स उस इंसान को ज़कात का पैसा देता है तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी, ठीक है। तो वो तो पहले के दौर में पाया जाता था, अभी नहीं पाया जाता है। गारिम शरीयत की नज़र में उसे कहा जाता है जिसके पास पैसा तो 65,000 70,000 रुपये है,
लेकिन वो 70,000 रुपए जो है दूसरे से कर्जा लिया हुआ है, उसके ऊपर कर्जा 70,000 है, तो ऐसी कैफियत में उस शख्स को, गारिम को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, जायज़ है ना। यानी उस पर इतना दैन हो कि उसे निकालने के बाद निसाब बाकी ना रहे, तो ऐसी कैफियत में उसको हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं। इसी तरह से फ़ी सबीलिल्लाह को हम ज़कात दे सकते हैं। यानी अगर राह खुदा में अगर आप खर्च करते हैं तो ऐसी कैफियत में आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। राह खुदा में खर्च करने का क्या मतलब है? जैसे पहले के दौर में जिहाद होता था, है ना, जो कुछ तलवारें लाई जाती थी या घोड़े वगैरह खरीदे जाते थे, उन सब में अगर आप पैसा ज़कात का निकालते हैं तो ऐसी कैफियत में आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह से कोई तालिब इल्म है जो इल्म हासिल करने के लिए जा रहा है, तो ऐसी कैफियत में अगर आप उसे ज़कात का पैसा देते हैं तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। और गरीब जो तालिब इल्म है उसको पैसा, ज़कात का पैसा देना मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि अगर उसको पैसे की दिक्कत है और पैसे की दिक्कत की वजह से वो पढ़ाई से दरकिनार हो रहा है और आप उसे पैसा देंगे और ऐसी कैफियत में वो तालीम आगे जारी रखेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, तो ऐसी कैफियत में इसका दीन इस्लाम को और उम्मत को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इस वजह से तालिब इल्म को पैसा अगर आप देते हैं तो आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और आपको सवाब ज़्यादा भी मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से आप इब्नुस सबील को ज़कात का पैसा दे सकते हैं। इब्नुस सबील किसे कहा जाता है? यानी मुसाफिर। अगर कोई शख्स सफ़र कर रहा था और सफ़र करते करते उसके पास पैसा खर्च हो गया और कहीं से भी वो इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है, अगरचे उसके पास घर में बहुत सारे पैसे हैं, तो ऐसी कैफियत में उसको भी हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं। उसके लिए ज़कात का पैसा जायज़ हो जाएगा। ठीक है। तो ये 7 ऐसे लोग हैं जिनको हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे को ज़कात का पैसा देंगे तो ऐसी कैफियत में आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, आपका पैसा गोया के बेकार हो गया। ठीक है। अब ज़कात में एक बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी को 5,000 रुपये दे रहे हैं ना ज़कात के तौर पर, तो आपको उस 5,000 रुपये का मालिक बना देना होगा। ये नहीं कि 5,000 ले लीजिए, जब मर्ज़ी हो आप दे दीजिएगा, ये नहीं है ना। आप 5,000 लीजिए, जिस काम में भी खर्च करना हो खर्च करिए। और अगर आप किसी को ज़कात दे रहे हैं तो ज़कात देते वक्त ये कहना ज़रूरी नहीं कि भैया आप ये पैसा लीजिए, ज़कात का पैसा है, ये कहना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। बस आप दिल में इरादा कर लें कि हम ये जो पैसा दे रहे हैं वो ज़कात की नीयत से दे रहे हैं, ज़कात का पैसा दे रहे हैं, तो ऐसी कैफियत में आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। देने वाले को ये कहना ज़रूरी नहीं है कि भैया ये ज़कात का पैसा है। ठीक है। तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।